Spiritual waves, Bhakti Dhara. ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। उस समय जब श्री राम युद्ध में बहुत थक चुके थे और वे चिंतित होकर युद्ध भूमि में खड़े थे, उनके सामने रावण युद्ध के लिए तैयार होकर उपस्थित था। समागम्य द्रष्टुमं भागतोरणम् उपगम्याब्रवीद् राममगस्त्यो भगवांस्तदा। तब सब देवता युद्ध देखने के लिए वहां आए और उन्हीं के बीच महर्षि अगस्त्य मुनि भी आए। उन्होंने भगवान श्री राम के पास जाकर उनसे कहा, अब तुम एक गुप्त और सनातन रहस्य सुनो, जिससे तुम युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकोगे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपन्नित्यमक्षयं परमं शिवम्। यह जो आदित्य हृदय स्तोत्र है, यह अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी शत्रुओं का विनाश करने वाला, सदैव विजय देने वाला अविनाशी और परम मंगलकारी जप है। शमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्। यह स्तोत्र सर्व मंगलों में श्रेष्ठ, सभी पापों का नाश करने वाला है। यह चिंता और शोक का शमन करता है और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम स्तोत्र है। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। जो रश्मियों किरणों से युक्त होकर आकाश में उदय होते हैं, जिन्हें देवता और असुर दोनों नमस्कार करते हैं, उन विवस्वान सूर्य देव भास्कर भुवनेश्वर संपूर्ण जगत के ईश्वर की उपासना करो। सर्वदेवात्मको हीश तेजस्वी रश्मि भावनः, एष देवासुरगणाल्लोकान् पाति गभस्तिभिः। यह सूर्य देव सभी देवताओं का आत्मस्वरूप है। यह अत्यंत तेजस्वी है और अपनी किरणों के द्वारा सभी को जीवन देते हैं। यह अपने प्रकाश से देवता, असुर और सभी लोगों की रक्षा करते हैं। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः, महेन्द्रो धनदत्कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः। यह सूर्य देव ही ब्रह्मा है, यही विष्णु और शिव है, यही स्कंद कार्तिकेय और प्रजापति सृष्टि करता है। यही इंद्र कुबेर धन के अधिपति काल समयम्
यह सूर्य ही पितरों पूर्वजों वसुओं 8 देवगणों साध्य देवताओं अश्विनी कुमारों मरुतो वायु देवगण और मनु मानव जाति के पिता के रूप में है। यह वायु और अग्नि के स्वरूप है। यही प्राण के दाता सब जीवों के जीवन दाता और ऋतु मौसमों के नियंता प्रभाकर सूर्य है। आदित्यः सविता सूर्य खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुहिरण्यरेता दिवाकरः। यह आदित्यादितिः पुत्र सविता सृष्टिकर्ता सूर्य प्रकाश दाता खग आकाश में विचरण करने वाले पूषा पालन करता और गभस्तिमान किरणों से युक्त है। यह स्वर्ण के समान दीप्तिमान हिरण्यरेता स्वर्णवीर और दिवाकर दिन के करता है। हरिदश्व सहस्रार्चि सप्त सप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्डकोशुमान्। इनके हरित हरे वर्ण के अश्व है ये सहस्रों किरणों वाले हैं। इनके पास 7 रथी घोड़े हैं और ये प्रकाश की मरीचियों से युक्त है। ये अंधकार का नाश करने वाले कल्याणकारी शंभु सृष्टिकर्ता त्वष्टा और मार्तंड गदिते पुत्र अंशुमाना किरणों के स्वामी हैं। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो हस्करो रवि अग्निगर्भोदिते पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः। ये हिरण्यगर्भ स्वर्णमय गर्भ वाले शिशिर शीतलता देने वाले तपन ताप देने वाले अहस्कर दिन बनाने वाले और रवि प्रकाश फैलाने वाले हैं। ये अग्निगर्भ अग्नि के समान तेजस्वी अदिति के पुत्र शंख शुभ ध्वनि देने वाले और शीत का नाश करने वाले हैं। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुसामपारग घनवृष्टिर्पं मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवंगम। ये व्योमनाथ आकाश के स्वामी हैं। अंधकार का नाश करने वाले हैं। ये ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के ज्ञाता है। ये वर्षा कराने वाले घन वृष्टि के कारण जल के मित्र मित्र देवा और विंध्य पर्वत के मार्ग पर गति करने वाले हैं। आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्त सर्वभवोद्भवः। ये आतपी ताप देने वाले मंडली वृत्ताकार मृत्यु संसार का अंत कराने वाले पिंगल सुनहरे वर्ण वाले हैं। ये सर्वतापन सर्व को ऊष्मा देने वाले कवि सर्वज्ञ विश्व सर्वव्यापी महातेजस्वी और रक्त वर्ण लालाभ है जो सब सृष्टियों के मूल हैं।
नमस्कार है। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पते दिनाधिपतये नमः। पूर्व दिशा के पर्वतों से उदय होने वाले और पश्चिम के पर्वतों में अस्त होने वाले सूर्य को नमस्कार है। ज्योतिर्गणों सभी प्रकाश स्वरूपों के स्वामी और दिन के अधिपति दिन के ईश्वर को नमस्कार है। जयाय जय भद्राय हरियश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। विजय और मंगल देने वाले जय भद्र सूर्य को नमस्कार है। हरे हरित अश्वों वाले सूर्य देव को बार बार नमस्कार है। हे सहस्र किरणों वाले आदित्य, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। नमो उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते। हे उग्र प्रचंड वीर और सारंग वर्ण रूप सूर्य देव, आपको नमस्कार है। हे कमलों को खिलाने वाले प्रचंड तेज वाले प्रभु, आपको नमन है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सुरायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। हे ब्रह्मा ईशान शिव अच्युत विष्णु स्वरूप, हे तेजस्वी आदित्य, हे भास्वंत प्रकाश रूप सर्वभक्षी संसार के अंत में सबको समाहित करने वाले और रौद्र रूप धारण करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। हे तमोघ्न अंधकारनाशक हिमघ्न शीतनाशक शत्रुनाशक, हे अमितात्मा अनंत स्वरूप कृतघ्नों का नाश करने वाले देव, ज्योतिष सभी तारों और प्रकाश के अधिपति, आपको नमस्कार है। तप्तचामीकराभाय हरे विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। हे तत्त सोने के समान प्रभा वाले हरि स्वरूप सूर्य, हे विश्वकर्मा सृष्टि निर्माता, हे तमो अंधकार का नाश करने वाले, हे प्रकाश रूप और संपूर्ण लोकों के साक्षी देव, आपको नमस्कार है। नाशयत्येष वैभूतं तमेष सृजति प्रभुः। पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। यह सूर्य देव ही संपूर्ण भूतों जीवों का नाश करते हैं। इन्हीं से यह सृष्टि पुनः उत्पन्न होती है। ये अपनी किरणों द्वारा सबका पालन तपन ऊष्मा देना और वर्षा कराने का कार्य करते हैं। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्। यह सूर्य देव ही सबके सो जाने पर भी जागते रहते हैं।
अग्निहोत्र यज्ञ है और अग्निहोत्र करने वालों का फल भी यही है। देवाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमं प्रभुः। ये सूर्य ही देवता है, यज्ञ क्रतु है और उन यज्ञों के फल भी यही है। संसार के जो भी कर्म कृत्य होते हैं उनके साक्षी और नियंता परम प्रभु यही सूर्य है। परम प्रभु यही सूर्य है। परम प्रभु यही सूर्य है। एन्मपत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुष कश्चिन्नावसीदति राघव। हे राघव, जो मनुष्य इस सूर्य देव का स्मरण करता है वह विपत्ति, कठिन परिस्थिति, जंगल या भय में पड़ने पर भी कभी निराश या दुखी नहीं होता। अर्थात सूर्य उपासना मनुष्य को भय, कष्ट और दुख से मुक्त करती है। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिं। एतत् त्रिगुणित जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि। हे राम, अब तुम एकाग्र चित्त होकर इस देव देवताओं के देव जगतपति सूर्य देव की पूजा करो। निश्चय ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। इस स्तोत्र को 3 बार जपने पर तुम निश्चय ही युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एवं उक्तो ततो गस्त्यो जगाम स यथागतम्। हे महाबाहो राम, इस क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। हे महाबाहो राम, इस क्षण तुम रावण का वध कर सकोगे। अगस्त्य मुनि ने ऐसा कहकर फिर उसी मार्ग से लौट गए जिस मार्ग से आए थे। एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्ट शोको भवत्तदा। धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान्। यह उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री राम का सारा शोक मिट गया। वे अत्यंत प्रसन्न और एकाग्र चित्त होकर स्तोत्र का ध्यान करने लगे। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परहर्षमवाप्तवान्। त्रिरात्रं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। श्री राम ने सूर्य देव की ओर दृष्टि की। आदित्य हृदय स्तोत्र का जप किया और परम आनंद प्राप्त किया। फिर 3 बार आचमन कर शुद्ध होकर अपना धनुष उठाया और वीरता से भर गए। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थ समुपागतम्। सर्वयत्नेन महतावृतस्तस्य वधोऽभवत्। फिर श्री राम ने अपने सामने युद्ध के लिए आए रावण को देखा। वे अत्यंत उत्साहित और प्रसन्न चित्त होकर विजय की इच्छा से आगे बढ़े। उन्होंने रावण के वध के लिए संपूर्ण शक्ति और प्रयत्न लगाया। अथर्वनिरीक्ष रामं मुदितमना परमं प्रहिष्यमाणः निशिचरपति संशयं विदित्वा सुरगण मध्य गतो वचस्त्वरेति। तब भगवान सूर्य देव प्रसन्न मन से श्री राम को देख कर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने जान लिया कि अब राक्षस राज रावण का अंत निश्चित है। देवताओं के मध्य स्थित होकर सूर्य देव ने कहा, शीघ्र ही रावण का संहार होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें